नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। इस समय देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के चयनित शिक्षक डटे हुए हैं और यहां पर मौन धारण किया जा रहा है। दरअसल इन शिक्षकों की बात करें, 2018 में इनका चयन हुआ था, शिक्षक पात्रता परीक्षा इन्होंने पास की थी, लेकिन ज्वाइनिंग की बात करें 2 साल बाद भी अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। और प्रदेश भर के जो चयनित शिक्षक हैं राजधानी भोपाल पहुँचे हैं और आप देख पा रहे हैं कि अपना जो आंदोलन है, अपनी जो मांगे हैं सरकार तक मौन धारण कर पहुंचा रहे हैं। हालांकि बात करें, कुछ ही समय पहले यहां पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे थे और ये आश्वासन दिया गया है कि 15 अगस्त से पहले इन सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और इस आश्वासन के बाद यहां पर फिर शिक्षकों के बीच मीटिंग हुई है और फ़िलहाल जो राजधानी भोपाल में तमाम शिक्षक जुटे हुए हैं। हम देख पाएंगे कि मौन धारण के बाद इनका क्या कदम है। क्या ये राजधानी भोपाल में जो शिक्षक हैं डटे रहेंगे या फिर जो बात कही जा रही कि 15 अगस्त तक जो घर जाएंगे और 16 अगस्त से क्या फिर दोबारा राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। ये जो तमाम विषय हैं। हमें एजुकेशन विभाग के टॉप लेवल से ये मैसेज आया, वो स्वयं आए थे और बोले हैं कि एक बार आप हम पे भरोसा कीजिए। हालांकि हमने कई बार भरोसा किया, मगर वो कह रहे हैं कि हम पे भरोसा कीजिए। हम इस तैयारी में हैं कि सिंगल क्लिक में मात्र एक ज्वाइनिंग में सबकी नौकरी दे सकते हैं। बस एक बार हमें कोर्ट से परमिशन लेने दीजिए। जो परमिशन मेडिकल में लिया जा चुका है, सेम परमिशन हम लेंगे, क्योंकि सेम परमिशन हमें आसानी से मिल जाएगी, कारण ऐसा परमिशन पहले दिया जा चुका है। हालांकि हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि 5901 के जो ऑर्डर में मॉडिफिकेशन में तो सारा मॉडिफिकेशन 15 अगस्त की बात कही, मगर आखिरी डेडलाइन है 15 अगस्त। अगर वो वादे से चूकेंगे, 15 अगस्त तक हमें नियुक्तियां नहीं देंगे, तो हम 16 तारीख से यहीं फिर से बैठेंगे और अनिश्चितकालीन बैठेंगे। देखिए, अभी हम बात करें मोटे तौर पर तो 15 अगस्त तक जो है तमाम जो शिक्षक हैं ये अभी अपने घर जाएंगे। अभी शिक्षकों की बात करें, हाल क्या है आपके? अभी हाल बहुत बेहाल हैं। 2018 में हमने टेस्ट दिया था और उसके बाद 19 में दोबारा टेस्ट हुआ और मैं दूसरी जगह जॉब करता था। लेकिन ये शिक्षक भर्ती का ये सुना था कि 2 या 3 महीने में जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, वो हमें डेट दी गई थी, वो डेट के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं हुआ। हमें हर स्टेप के लिए धरना देना पड़ा, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, चाहे आपका कोई नियुक्ति देना हो या वेरिफिकेशन हो। हर स्टेप के लिए हमें बार बार हर धरना प्रदर्शन करके ही अपनी बात मनवानी पड़ी। और नियुक्ति के लिए कम से कम 3-4 बार धरना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। चूँकि आज हमें बताया गया कि 10 तारीख हमें एक बार और मौका दीजिए, तो हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम 15 अगस्त तक अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो हम बहुत बड़े महाआंदोलन की बिल्कुल राह देख रहे हैं और बिल्कुल महाआंदोलन करेंगे। हम सभी साथी, हम लोग करीब परसों रात से चले हुए। आप लोग तो शिक्षक हैं ना? नहीं सर, अभी शिक्षक नहीं, अभ्यर्थी हैं। शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हर मोड़ पे आपको धरना देना पड़ रहा है? जी सर, हर मोड़ पर धरना देना पड़ा। ये कि छोटे से छोटे स्टेप, यहाँ तक कि रिजल्ट भी डिक्लेयर कराने के लिए हमें 3-4 बार धरना देना पड़ा। शिवपुरी, ग्वालियर और भोपाल लगातार हम लोग, और जो जॉब कर रहे थे वो जॉब भी हमारे यहाँ से चली गई। अभी जॉब भी हमारे पास। जॉब क्यों चली गई? जॉब सर, ये अतिथि शिक्षक के पद कम कर दिए हैं, तो आज हम 2 साल से घर पर ही बैठे हुए हैं। उसमें भी वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। कितने लोग हैं पूरे प्रदेश में? बात करें तो कितने लोग हैं यहाँ? 22,000 के लगभग। 22,000 लोगों की ज्वाइनिंग होना, करीब 35-40 हज़ार के करीब। जॉब चली गई आपकी, जो प्राइवेट जॉब? जी सर, जी सर, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था और दूसरी जगह जॉब करता था, एक यहाँ पे दिल्ली साइड में। उसके बाद फिर हमें लगा कि यहाँ पे ये परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी तो हम अपने घर आ जाएंगे। लेकिन 2 साल से सर, अब चूंकि मैं विलेज लेवल से हूँ तो ना पे वहाँ पे कंप्यूटर का जॉब है ना कुछ है, और घर पे बैठे बैठे स्कूल भी बंद हो चुके हैं, इसलिए हमें बेरोजगारी का बहुत बड़ा सामना। क्या कह रहे थे सर? जैसा कि हम लोगों को धरना तो वेरिफिकेशन के लिए, रिजल्ट के लिए, सबके लिए देना पड़ा है। अब हम लोग मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो अब DPI के अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि 10 को वो लोग हम एप्लीकेशन लगाएंगे और हमें 15 तक नियुक्ति दे दी जाएगी। अगर नहीं देते हैं तो उन्होंने अभी, हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा स्थिति क्यों बन रही है? क्यों धरना देना पड़ रहा है? सर, ऐसी स्थिति इसलिए बन रही है, पिछले 3 साल से जब धरना देते तभी सरकार एक अगला स्टेप बढ़ाती है। दूसरी बात, हमें इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि इन्होंने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 1-2 महीने के लिए नहीं होती है। देखिए, फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो तमाम शिक्षक यही कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन पुलिस की ओर से बात करें तो कि पुलिस की ओर से तमाम जो शिक्षक हैं अब तो निकाला जा रहा है।
हमें निकाला जा रहा है और हमेशा बेइज्जती करके ही भगाया जाता है। सर हम शिवपुरी से आए हैं, केंद्रीय विद्यालय में मैं नौकरी करता था। मैंने पिछले साल ही खुशी से मैंने जॉब छोड़ दी के बाद 2-3 महीने में लगने वाली है, लेकिन अब मैं भटक रहा हूँ। ना तो जॉब मिल रही है, ना कहीं नियुक्ति मिल रही है, और व्यवसाय इसलिए नहीं कर पा रहा है कि सरकार कहती है हम अगले महीने समीक्षा करेंगे, अगले महीने फिर समीक्षा करेंगे, फिर भर्ती करेंगे। तो मैं जॉब व्यवसाय करना चाहता हूं तो वो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अगले महीने फिर होगी। यदि मैंने 1-2 लाख रुपए जॉब उसमें व्यवसाय में फंसा दिए तो वो 1-2 लाख चले जाएंगे, और इधर सर नियुक्ति होने वाली है। बड़ी समस्या आप कुछ कह रहे थे। हमारे यहाँ भी तो हमें पंडित जी के बंगले से उठा के यहाँ लाया गया, अब यहाँ से भी निकाला जा रहा है सर। और 2018 से हम लोग परेशान हैं। मेरी बहन की शादी है, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है सर। इसी आशा से हर बार भोपाल में आते हैं, कोई ना कोई सुनेगा, लेकिन 3 साल से 2 साल से हमें हर बार आश्वासन के नाम पे ठगा जा रहा है सर। जी, आप क्या कह रहे हैं? हमें तो मुख्यमंत्री महोदय ने भटकने का रास्ता दिखाया है। हम पढ़ लिख कर इतना आगे आए क्या इसलिए आए हैं? हम तो सीधे मुख्यमंत्री से प्रश्न करते हैं, क्या आपके प्रदेश की इतनी गरीबी है क्या? ये हालत कर दी है कि आपके पास हम लोगों हम सड़कों पे दर भटक रहे हैं, हमें भगाया जा रहा है इस तरीके से। और सर आप सुनते क्यों नहीं? विश्वास शब्द क्या विश्वास शब्द से ही हमारा तो विश्वास उड़ गया। 3 साल हो चुके हैं। आश्वासन, जल्द और विश्वास, ये 3 शब्द तो ऐसे पकड़ लिए सरकार ने कि क्या बताएं। कभी लिखित में नहीं दे रहे, ना ट्वीट कर रहे हैं, फिर कैसे विश्वास करें? चुनाव के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होती, चुनाव के लिए कुछ नहीं होता। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए तो उनकी गाइडलाइन स्टार्ट हो जाती है, प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा एक्सक्यूज दिया जा रहा है और कुछ नहीं दिया जा रहा। चुनाव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो करना, और लगाए हम लोगों ने मास्क भी लगाए, प्रोटोकॉल का फॉलो। लेकिन अगली बार से बोल रहे हैं हम रोड पे बैठेंगे और यहीं पे कटोरा लेके बैठेंगे और यहीं पे अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे सर। बिल्कुल यही होगा। ये करेंगे, क्या करें, क्योंकि खाने पीने किसी के पास पैसे नहीं है, जैसे तैसे करके यहाँ तक आते हैं हम लोग, वहाँ से भी भगा दिया जाता है। विश्वास करो, कब तक विश्वास करें? बताइए आप लोग, कब तक विश्वास करें? हमारे तो बच्चे हमसे कहने लगे हैं कि मम्मा पढ़ाई क्या ऐसी होती है, इतना इंतजार करना पड़ता है, फिर हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? ये कि पढ़ लिख कर आज ये स्थिति हमारी हो गई है, दर भटक रहे हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? सर आर्थिक और मानसिक रूप से इतने बुरी तरह प्रताड़ित हो चुके हैं कि क्या बताएं। बहुत तो हमें भी लगता है कि हम भी जाके कहीं सुसाइड कर लें। कैसे कैसे पढ़ाई करिए, कैसे कैसे हम कोचिंग गए हमारी, हम जानते हैं। शादीशुदा हम लोग कितनी, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई में कितनी मुश्किल आती है हम लोग जानते हैं। हम लोग कैसे परमिशन लेके पढ़े और आज ऐसे दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या प्रशासन को नहीं दिखता कि सरकार को नहीं दिखता हम लोग की? इतनी दूर से यहाँ इतना परेशानी झेल कर आए। आप देखिए हमारे साथी लोग इतना उल्टियाँ करते हुए गाड़ियों में ऐसे आए, परेशान होकर इतनी दूर से आए, और इन्होंने केवल आश्वासन देकर हमको भगा दिया। कभी लिखित में कुछ नहीं देते हैं। आप ये बताइए कि हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती का, हमारी ज्वाइनिंग का, हमारे बच्चे एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा दे रहे हैं। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमारे बच्चे अभी एडमिशन नहीं हो पाए सर, कोरोना के चक्कर में, दूसरा इन लोगों की भर्ती के चक्कर में। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? इन लोगों से लिखने को लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं? कि ज्वाइनिंग मिलेगी तो कहाँ मिलेगी नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। कम से कम एक डेट के हाँ इस दिन आपका रिलीज हो जाएगा, लिखित क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये इन्होंने अभी बताया हमको कि कोर्ट का जैसे ही आ जाता है हम तुरंत दे देंगे। जब आपको इतना कंफर्म है कि आप 10 तारीख को कोर्ट को दे देंगे, फिर आप 1 दिन में आ जाएगा, 1 दिन में आप लिख देंगे, तो यही चीज़ आप लिखित में दे दीजिए ना। आपको क्या प्रॉब्लम है लिखित में देने में? आश्वासन तो हम 3 साल से सुनते आ रहे हैं, 3 साल से आपको गिनती नहीं कर सकते हमने कितने धरने दिए हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, भोपाल में ही कितने धरने हो चुके हैं। सरकार पता नहीं क्या आँख नाक कान सब मूंद के बैठी हुई है, वो सुनना ही नहीं चाहती है शिक्षकों की। उसे जो करना है वो वही कर रही है, उसे जब डेट देनी है तभी डेट देगी, उसे जब ज्वाइनिंग देनी है तभी ज्वाइनिंग देगी। बिल्कुल सुन नहीं रही है। शिवराज सिंह कभी हमारे सामने नहीं आते हैं, वो हमसे फेस टू फेस बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमको वो आश्वासन क्यों नहीं देते हैं? वो अधिकारियों को भेज देते हैं हमारे पास। मैं इतना कहूँगी कि शिवराज जी खुद आएँ, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए, हमारा पोर्टल अपडेट करें, हमें ज्वाइनिंग की। उम्मीद है जो 15 अगस्त तक की बात कही जा रही है आपको मिल जाएगा। भरोसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब चूँकि हमारे इतने हमारे जो आए हैं साथी, उन्होंने बात की है, उनकी बात रखने के लिए हम लोग 15 तक इंतजार करेंगे बस। लेकिन जैसा उन्होंने कहा है 16 को अनिश्चितकालीन होगी, ये फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी। उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो हमें यहाँ लाठी से भगाएं या किसी से भगाएं, क्योंकि हमने आज ही उनसे फेस टू फेस बात की है। उन्होंने हमने बोल दिया है कि 15 तारीख लास्ट है।
तो ये हमारे लिए लास्ट है और सरकार के लिए भी लास्ट है। सरकार को कोई हक नहीं बनता कि वो हमें यहाँ से भगाए 16 को, उसे 15 तक आखिरी कहें। आखिरी है सर, ये आखिरी है सर। इसके बाद हम यहाँ आकर बैठेंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी। फिलहाल तमाम जो शिक्षक हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि यहाँ से वो बाहर जाएं, लेकिन ये जो शिक्षकों का कहना है कि जो 16 अगस्त के बाद राजधानी भोपाल में फिर वापस आएंगे। 16 अगस्त को फिर आएंगे आप? जी सर, बिल्कुल आएंगे 16 अगस्त को। अगर 15 अगस्त तक हम लोगों की अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो 16 अगस्त को धरने के लिए सब लोग आएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे सर, हर जिले से अब की और संख्या ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी सर। सब लोग तैयार हैं आने के लिए। अब आश्वासन दिया है कि 10 तारीख को वोट लगाएंगे और 11 को डिसीजन होता है। बहुत है आपका। और देखिए ये वो है जो चाइनीज शिक्षक हैं और जिनको ज्वाइनिंग होने जा रही है। जो शिक्षक हैं यहाँ से जाने के लिए कह दिया है और सड़क पर ये आ चुके हैं। अब आगे क्या करने वाले हैं? अगर 15 तारीख तक हम लोगों का कुछ भी नहीं होता, डेडलाइन दी गई है, उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर होंगे और करेंगे। बरसते पानी में कहाँ जा रहे हैं? बरसते पानी में हम लोग यहीं पे बैठेंगे, रोड के किनारे बैठेंगे, जहां हमें मिलेगी व्यवस्था हम वहां बैठेंगे। अभी बरसते पानी में कहाँ जाएंगे आप? सर अब हम लोगों को डेडलाइन मिली है 15 अगस्त, और 15 अगस्त के बाद हम लोग जो अगर हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होता है तो हम लोग फिर यहीं पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेंगे सर। ये आपने मास्क पे लिख रहा है चाइनीज शिक्षक अभ्यर्थी 2018 2018 से आप लगे? हाँ सर, 2018 से हम लोगों ने पास आउट किया है, एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन काउंसलिंग कोरोना के चक्कर में रोक कर हम लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग प्राप्त नहीं हुई है सर। और हम लोग ज्वाइनिंग की मांग को लेकर ही अब प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? रीवा से सर। रीवा से? कब आए थे आप? मैं आज ही आया हूँ रात में। आप वापस जा रहे हैं? वापस नहीं जाएंगे अभी, लेकिन अभी देखते हैं शाम तक स्टेशन में। अभी तो डिसीजन तो हुआ ना वापस जाने का, लेकिन अभी देखते हैं स्टेशन में, देखते हैं अभी क्या हमें ग्रुप क्या डिसाइड कर रहे हैं। अभी तय नहीं हुआ? नहीं तय तो हुआ सर, बार आश्वासन मिलता है, नियुक्ति तो अभी तक 3 साल में दे नहीं पाई सरकार। 71 साथी हमारे मर भी चुके हैं जो चयनित हो गए हैं। अब उनके परिवार पे क्या बीतरी होगी आप ही सोचिए। एक तो उन्होंने 3 साल तक मेहनत करी, एग्ज़ाम पास करी, 2011 के बाद अब भर्ती निकली थी, जब से अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। और बार जब भी आते हैं आश्वासन मिलता है और आश्वासन के बाद कहते थे घर जाओ, है तो सरकार का ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया है ये ठीक नहीं है सर आने वाले समय के लिए। क्योंकि अगर एक शिक्षक परेशान है मध्य प्रदेश में तो आम आदमी के आप खुद सोच सकते हो कि क्या हालत होगी। अब आप बताइए कि आपको उम्मीद क्या है? 15 अगस्त से पहले जो आपको आश्वासन दिया गया है ज्वाइनिंग हो जाएगी, मान के चल रहे हैं आप मिल जाएगी ज्वाइनिंग? सर मुश्किल है, 15 अगस्त के बाद क्या है, ये पूरा अगस्त भी निकाल दे तो भी ज्वाइनिंग दे दे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सरकार तो चाहती है कि कोरोना की तीसरी वेव आए और इनको जैसे तैसे ये साल भी निकाला जाए। उनको कोई नियुक्ति नहीं देनी है, खाली आश्वासन देना है और वो दे दिया उनने और हम वापस बेवकूफ़ बन के जा रहे हैं। आश्वस्त हैं आप मिल जाएगी ज्वाइनिंग? सर ये चुनाव तक ले जाएंगे सर, मेरे को ऐसा लग रहा है सर। मेरे को नहीं लग रहा कि 15 अगस्त तक नियुक्ति देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर बस बार आते हैं, हम 2018 से आ रहे हैं, हर बार ये कंडीशन बनती है सर। ऐसा क्यों लग रहा है सर? क्योंकि हम लोग को लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। हमारा डेलीगेशन बार जाके मिलता है। DPI वालों से मिला लास्ट टाइम, उन्होंने कहा था कि बस 1 क्लिक की दूरी पर हैं हम, वो हमको फिर 15 दिन लग गए। फिर उसके बाद जब आज हम लोग आए, क्योंकि हम लोग 3, 4, 5 बार धरना दे चुके हैं, अब जा करके हमको भी लग रहा है, ऐसी उम्मीद दिख रही है। अब वो फाइनल जब डिसीजन पे आ जाए, नियुक्ति मिल जाए, तब हमको लगे कि हाँ नियुक्ति मिल गई है। और सर मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों को मंच दे रहा है मीडिया। और देखिए News 24 जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आप लोगों के साथ है, इससे पहले आए थे तब भी हम आपके बीच ही आपके हैं। दर्शक भी हैं, संदीप चौधरी जी को हम सुनते भी हैं, वो वास्तविक पूरी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। हमको उनका चैनल बहुत पसंद और वो सही बातें उठाते हैं। हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। शिक्षक भर्ती में पिछली बार भी आप लोगों ने हम लोगों को रिपोर्ट किया था। ये हम आप लोगों से हम लोगों को मतलब समझ लीजिए हमारे संघ की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद है कि मीडिया हम लोगों की बातों को दिखाता है और उठाता है। चलिए आपकी इतना भरोसा है, उम्मीद है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो तमाम चयनित शिक्षक हैं अब वो चलते कर दिए गए हैं, यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं अब? सर अब घर के लिए निकले, क्योंकि सरकार से हम बिल्कुल आश्वासन लगा के थक गए सर। हमने बहुत बार उनको ज्ञापन दे चुके हैं। मतलब हर मोड़ पर हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अब हम ऐसे त्रस्त हो गए। अब मैं आपको मेरी व्यक्तिगत स्थिति बताता हूँ सर। मैंने सर से बोला कि सर अब हम
आंदोलन के जाएंगे, हमारे लिए कुछ पैसे तो दीजिए जो हमारी तनख्वाह के प्राइवेट स्कूल वाले से। तो उन्होंने कहा कि सर आप 400 रुपये ले जाइए। तो मैंने उनसे बोला कि सर 800 रुपये तो दीजिए कम से कम हमें। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर रेनकोट खरीद लेंगे। तो उन्होंने कहा रेनकोट हमारा ले लीजिए आप जाइए बने, क्योंकि उनके पास रेनकोट के पैसे भी नहीं, उन्होंने हमको निकाल दिया पूरे तरीके से स्कूल से। सर ऐसी स्थिति है, बेरोजगारी बिल्कुल सर, हम त्रस्त हो चुके हैं सरकार से। सरकार बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही सर क्या। उम्मीद है राखी से पहले या 15 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी? आश्वासन मिला उससे तो लगता है, पर सर हर बार हम उम्मीद लेके आए हैं सर, हर उम्मीद से हमने इतने चरण दिए हैं सर। हर बार 2018 से लगा के अब तक सरकार यही कहती आ रही है कि बस हम आपका करेंगे, हम आपका करेंगे। ना कोई डेडलाइन वाली तारीख, कुछ भी नहीं। बस सरकार इस बात को खींचने की कोशिश कर रही है चुनाव तक, बस यही कुछ सरकार की मंशा लगती है। ये आपको ऐसा लग रहा है? आपको सर अब क्या बता सकते हैं, सरकार हमेशा आश्वासन देती है सर, और आश्वासन पर हम लोग टिके रहते हैं। जब तक वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे तो हम लोग इसी तरह बेरोजगारी रास्ता काट रहे हैं सर, बेरोजगार हैं सब। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी सर कहीं नहीं जा रहे हैं, स्कूल हम लोगों के बंद हैं और प्राइवेट स्कूलों से हम लोगों को निकाल दिया गया है सर। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? जी मैं सोनकच से हूँ, देवास जिले से हूँ सर। जी क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सोलंकी। जितेंद्र जी, आपका हाल क्या है? जी सर, हाल क्या है आपका? सर हाल बहुत कंडीशन खराब चल रही है सर, बेरोजगारी के कारण सर। और सर लगता नहीं हमको कि नियुक्ति के लिए हर बार आते हैं, आश्वासन मिलता है और शासन की तरफ से कोई नहीं आता, मंत्रिमंडल की तरफ से कोई नहीं आता, प्रशासन के व्यक्ति को हर बार प्रशासन है, हमेशा प्रशासन आगे आता है। और फिलहाल हम बात करें जो चयनित शिक्षक, देखिए आप अब अपने वापस घरों की ओर वापस रवाना होने लगे हैं। आप कहाँ जाएंगे? जी सर मैं सोनकच के लिए रवाना हुई। सोनकच जाएंगे आप? तो अब क्या प्लानिंग क्या? अगली प्लानिंग सर 15 अगस्त का बोला है, आश्वासन मिला है। यदि होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अनिश्चितकालीन के लिए हम यहीं पे 16 अगस्त से यहीं पे जमे रहेंगे जब तक। 16 अगस्त जी डेडलाइन है जी। आप? मैं गोपाल सिंह गुरबेती मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ मंडला से आया हूँ। अगर 15 तारीख कुछ नहीं होता तो फिर 16 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना भोपाल में रहेगी। भोपाल में होगा? जी जी, ये तय कर लिया है? तय, बिल्कुल पूरी प्रदेश टीम तय कर ली है कि 16 तारीख से अनिश्चितकालीन होगी धरना। और उम्मीद तो है कि धरना देना नहीं पड़ेगी? हाँ उम्मीद तो लगा रहे हैं कि मामा जी से धरना के पहले ही काम हो जाना हो तो अनिश्चितकालीन रखेंगे बिना ज्वाइनिंग। उम्मीद है कि अब दोबारा आना नहीं पड़ेगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी? उम्मीद है कि अब हमें आना नहीं पड़ेगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। आज जो आश्वासन मिला है उससे तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब नहीं आना पड़ेगा। सर जिस तरह से ठोस आश्वासन आज जो मिला है उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमको 16 अगस्त को आना नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम पूरा ऐसे उम्मीद लेके जा रहे हैं अपने घर पे। अभी ये नहीं पता कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन जा रहे हैं फ़िलहाल तो। और पूरे ठोस जो आश्वासन उन्होंने दिया है कि 10 अगस्त को हम आपकी बात कोर्ट में रखेंगे और जो भी फैसला 10 अगस्त को क्या है? 10 अगस्त को एक कोर्ट का डिसीजन आना है, उन्होंने ऐसा कहना है, बल्कि वो ऐसा है नहीं है हमारी तरफ से। तो जो आपका उन्होंने कहा कि आपकी भर्ती पर विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। तो वो उनका एक पक्ष उन्होंने रखा तो हम उससे सहमत हुए। हमने कहा ठीक है, आप 10 दिन की बात हो रहा है, आप 10 अगस्त भी देख लीजिए। उसके बाद में 11, 12, 15 अगस्त तक हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि 15 अगस्त तक अगर हम अपने स्कूल में नहीं हुए, ज्वाइनिंग हमारी नहीं हुई, तो 16 अगस्त को हम 16 अगस्त से हम अनिश्चितकालीन धरने पर आकर बैठ जाएंगे यहीं पर। सर ऐसी भारत की पहली भर्ती होगी, आप अगर रिकॉर्ड निकलाते तो, जिसमें 1 साल और 27 दिन या 26 दिन तक केवल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन चला है सर। ऐसी कोई सी भर्ती नहीं है जिसमें इतने समय तक वेरिफिकेशन चला हो। देखिए इस समय मैं भोपाल में बात करूं तो हल्की बूंदाबांदी है और इस बूंदाबांदी के बीच तमाम जो चयनित शिक्षक हैं इनको साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ से चलते बने। और इस बूंदाबांदी के बीच ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे तमाम चयनित शिक्षकों से चर्चा कर रहा है कि आखिरकार अगला कदम क्या होगा। आपको भरोसा होगा ना कि जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के तहत आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? सर जी 2011 में पिछली वैकेंसी निकली थी, आज तक ये भर्ती 2018 में निकली, 3 साल हो गए हैं, अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी। 2018 से अब तक 3 साल हो चुके हैं, जिसके बाद में हमने 5 रुपये सैकड़े से ब्याज दर से लेके बीएड किया है हमने। और मैं मेरे भाई का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा हूँ पैसे नहीं होने की वजह से। पुलिस आपके पीछे है, कहाँ तक छोड़ने जाएगी आप पुलिस आपको? पुलिस हमको घर तक छोड़ेगी। आज मैं पूरे चयनित शिक्षक संघ की ओर से जितने भी साथी आए उनकी ओर से न्यूज़ 24 को धन्यवाद देता हूं कि इस भरी बारिश में भी उन्होंने हमारा सहयोग किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आपका सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ तक छोड़ने जाएगी पुलिस आपको?
सर जी मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि मतलब 1 किलोमीटर के फासले तक हमें छोड़ेगी पुलिस। मैं सर अलीराजपुर जिले से आया सर, कल शाम से बैठा हूँ सर जी, और आज हम भूख हड़ताल के हिसाब से आए थे, खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं थी, पर हमें नियुक्ति के आस में आए थे कि हमें कुछ न कुछ ठोस आश्वासन मिल जाए, और ठोस आश्वासन हमें नहीं मिल पाया सर। फिर भी हम सरकार से उम्मीद लगे हैं कि 15 तारीख अगर उनका है और 16 तारीख हमारा है सर जी। 16 तारीख अगर हमें शासन कहा जा रहा है 15 के बाद 16 तारीख भी आएगी। पुलिस वाले तो हमें धमकी दे के भगा रहे हैं सर। हम लोग रीवा जिले से आए हैं। बताइए, हमें कुछ औरतों ने ट्रेन में कचर भी दिया था पैर से, पता नहीं पैर में क्या लगा था, समझ में नहीं। भगवान जाने, शिक्षक बनने जा रहे, क्या करने जा रहे। ये यहाँ सरकार बार बार डेट पे डेट, पता नहीं हम लोग क्या कर लेंगे। हम लोग भोपाल आए, आज सुबह से कुछ खाना पीना नहीं खाए, सुबह से भूखे हैं हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से। और इतने शर्म की बात है, हम लोग जिसमें बकरी ढोते हैं उस पे हम लोग, हमारी चयनित शिक्षिकाएं सही, हम लोग उस पे यहाँ अपना नीलम पार्क में आए और पुलिस ने पकड़ लो के हमको बैठाया वहाँ पर और हम लोगों को भेजा कि तुम लोग जाओ इधर से। ऐसे हम लोगों की चयनित शिक्षकों की दुर्दशा है। आप विश्वास नहीं करेंगे शिक्षक कितना सम्मानित शब्द होता है और एक राष्ट्र निर्माता कहलाता है। इस मध्य प्रदेश राज्य में रहते हुए हम लोग जन्म लिए और ये दिन देखने पड़ रहे हैं जिसकी हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी, ना तो माननीय मामा जी से और ना तो अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अगर ये लोग 15 डेडलाइन हम लोगों ने दिए इनको, अगर ये कुछ नहीं करते 15 के पहले अपनी ज्वाइनिंग, तो हम लोग 16 तारीख को निश्चितकालीन धरना के लिए मजबूरी में बैठेंगे और डट के बैठेंगे। पानी रहे, आग रहे, कुछ भी करवा दो, अपन अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। ये अंतिम है, फिर इसके बाद हम कोई किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई आदि चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे फिर प्रशासन चाहे जो भी करेगा हम उनके अगेंस्ट भी काम करेंगे, क्योंकि हम आज 3 साल से कंटिन्यू प्रताड़ित हैं। कभी ये धरना, कभी वो धरना। संतोष सर बिल्कुल प्रशासन जो हम हर तरह से मजबूर हैं, जो कार्रवाई करेंगे हम तत्पर रहेंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे, पूरी तरह से लड़ेंगे। बचा ही क्या है हम लोग के पास होने के लिए। 3 साल पे तो भटक ही रहे, प्राइवेट स्कूल वाले तो ले नहीं रहे, कोरोना के कारण कोई पढ़वाने को रेडी हो नहीं रहा, तो हम लोग करें क्या? सरकार ही बताए। पूरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं, कोई रोजगार नहीं है। मैं रीवा जिले से आया हूँ, मेरे पास जाने को टिकट के लिए पैसा नहीं है, बस मेरे पास 30-40 बचा है। जाऊँगा, जो भी 2-4 कचौरी मिलेगी खाऊंगा, आराम से पानी पीऊंगा, चला जाऊंगा। ऐसी नौबत आ गई है। शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, भारत माता की इंकलाब, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, जय भारत माता, जय भारत। देखिए, फिलहाल हम बात करें तो जिस तरह से पुलिस के निर्देश थे कि तमाम जो चयनित शिक्षक हैं यहाँ से रवाना हो जाएं और शिक्षक जा भी रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद यही है तमाम शिक्षकों की जो आश्वासन दिया गया है 15 अगस्त तक का, उससे पहले ज्वाइनिंग होगी। लेकिन तैयारी भी पूरी है कि यदि ज्वाइनिंग नहीं होगी 15 अगस्त तक तो 16 से फिर कहा जा रहा है 15 के बाद 16 तारीख भी आएगी। हाँ सर, 16 तारीख अब देखिए, विश्वास अभी तक किया हुआ है, देखते फिर उसके बाद अगर उम्मीद तो है ना, उम्मीद लगता है सर, हर बार यही होता है सर हम लोगों के साथ में, तो डेट मिलती है। फिर पेच कहाँ फंस रहा है, कौन फंसा रहा है पेच? पेच कोई नहीं, अगर देखो तो सारी प्रक्रिया हो चुकी है, सिर्फ 3% प्रक्रिया बची है, जिसमें अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर और नियुक्ति, बस ये बचा है। 97% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 97% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ और यहाँ पर शिक्षक हैं। मेरा एक सवाल ये है कि लंबी प्रक्रिया हो चुकी है, पेच कहाँ फंस रहा है, कौन फंसा रहा है पेच? ये पेच कौन फंसा रहा है? पेच कौन फंसा रहा है नियुक्तियों में? 3 साल हो गए, कौन कहाँ अटका रहा है? सर अभी तो उन्होंने माननीय न्यायालय का ही कहा है डायरेक्टर साहब ने कि मतलब माननीय न्यायालय में 12 तारीख को वो लगाएंगे, इंटरवेंशन करेंगे, स्पेशली शिक्षक भर्ती से। कौन फंसा रहा है? पेच कोई नहीं फंसा रहा, सरकार के अंडर में सारे कार्यक्रम है सर, सरकार ही फंसा रही है। लेकिन अब सरकार ने एक आश्वासन हो सकता है लेट करने के लिए दिया हो कि 10 तारीख को हम लगा के इंटरवेंशन, अलग से इसके लिए वो तारीख ले लेंगे, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर के लिए ले चुकी है, लेकिन इसके लिए अलग से ले लेंगे, तो थोड़ा उम्मीद है 15 अगस्त से पहले हो जाएगा। उम्मीद तो सर नहीं है, क्योंकि 3 साल से हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं सर, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद होगी ना। उम्मीद के आखिरी उम्मीद है, देखते हैं। क्या सर, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन देते हैं। 15 अगस्त अधिकारी लोग हम क्या कर सकते हैं उनका? 15 अगस्त तक हम ठहरे सिर्फ एक अभ्यर्थी,
शांतिपूर्वक आए थे, शांतिपूर्वक जा रहे हैं। एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, उसे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि जो तमाम चयनित शिक्षक हैं भले ही 3 साल से परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये शांतिपूर्वक ही आए थे और यहाँ से फिलहाल शांतिपूर्वक ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों को उम्मीद है कि हाँ, जो आश्वासन दिया गया है वो पूरा है, लेकिन ये चेतावनी दे दी गई है कि यदि इस आश्वासन तक चयन नहीं होता है तो सीधे तौर पर 16 अगस्त से राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के तमाम शिक्षक कूच करेंगे। कैमरामैन लमने सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।